Hello students, welcome to Mid Benches classes. Hello everyone. So, as you know, we are doing lesson number 3, Circle of Max 2, and day before yesterday we have completed till theorems of internal division of chords of from page number 77. ठीक है, अब उसके बाद आपको जो थियरम है वो है पेज नंबर 78 से. यहाँ आपको थियरम है थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिविजन्स ऑफ chords. So what has been given here? If sequence containing chord AB and CD of a circle, they intersect outside the circle at point E, then AE into EB is equal to CE into ED. We have to prove this. Okay, तो आपको ये डायग्राम बना के आपको गिवन एंड टू प्रूव खुद ही लिखना है. उसके बाद हमें कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी करनी है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो मैंने डायग्राम ऑलरेडी बनाया है. ठीक है, तो अब हम पहले लिखेंगे गिवन. हाँ, गिवन क्या है, व्हाट इज़ गिवन हियर. हम यहाँ बोल देंगे कि ये सर्कल जो है इसका सेंटर जाने तो ये नहीं लिख दिया है तो नहीं लिखेंगे. गिवन सीक्वेंस ए बी एंड सी डी intersect at point E outside the circle. ये आपको दिया है. You have to prove AE into EB is equal to CE into ED. ये हमें प्रूव करना है. क्लियर दिस मच. तो उसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन करने के लिए यू हैव टू जॉइन सेगमेंट AD एंड सेगमेंट BC. ठीक है, आपको सेगमेंट AD एंड सेगमेंट BC जॉइन करना है. इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा. तो यू हैव टू राइट ड्रॉ segment AD and segment BC. क्लियर दिस मच. अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं. ऑलरेडी एक्टिविटी दिया तो हम उसी बेस में करेंगे. क्या बोला है, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CBE. विच ट्रायंगल, ADE एंड CBE, दिस ट्रायंगल. ओके, एंगल AED इज congruent to dash common angle. एंगल AED कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CEB. दोनों के एंगल कौन से हैं, E एंगल कॉमन है ना, CEB. क्लियर दिस मच. उसके बाद ऑलरेडी आपको बोला है एंगल DAE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCE. वाई दे आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये जो एंगल है दोनों एक ही आर्क में इंस्क्राइब्ड है. इसके लिए ठीक है, यहाँ लिखोगे एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क. कोई भी एंगल सेम आर्क में होता है तो वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होता है. सो देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. फाइन. तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है दैट मीन्स AE upon CE is equal to ED upon BE. ठीक है, रीज़न करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. देयरफॉर AE इंटू EB या BE, ठीक है, इज फुलर इज इक्वल टू CE इंटू ED. सो बाय दिस वे ये थियरम प्रूव होता है. क्लियर दिस मच. अब नेक्स्ट थियरम की ओर चलते हैं. नेक्स्ट थियरम पेज नंबर 79 से है. यहाँ दिया है टैंजेंट सीक्वेंट सेगमेंट थियरम. व्हाट हैज़ बीन गिवन, पॉइंट E इज इन द एक्सटीरियर. सॉरी, मैंने इंटीरियर लिख के रखा है, इट शुड बी exterior of a circle. A secant through E intersect the circle at point A and B, and tangent through E touches the circle at point T. Then you have to prove EA into EB equal to ET square. ठीक है, आपको बताना है EA और इंटू AB किया तो सॉरी EA. So EA into EB is equal to ET square.
तो अगेन यहाँ गिवन क्या है, हाँ अभी यहाँ सेंटर तो नहीं दिया है, सो वी विल राइट tangent ET touches the circle at point T। ठीक है, दूसरा क्या है, secant EAB intersects circle at point A and B, ये आपको दिया है। टू प्रूव EA into EB is equal to ET square, बिफोर दैट यू हैव टू डू अ कंस्ट्रक्शन, जो कि हमने पहले ही कर दिया है। कंस्ट्रक्शन करने के लिए व्हाट यू हैव टू जॉइन, यू हैव टू ड्रॉ सेगमेंट TA एंड सेगमेंट TB। ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद प्रूफ में क्या बोला आपको, इन ट्रायंगल EAT and triangle ETB, fine, in triangle EAT and triangle ETB, angle TEB, angle AETB लिखेंगे, angle AET is congruent to angle TEB, E angle कॉमन है, यहाँ रीज़न आएगा कॉमन एंगल, फाइन। angle ETA is congruent to angle EBT, reason tangent secant theorem। ठीक है, so therefore triangle EAT is similar to triangle ETB by A similarity या A test। ठीक है, तो therefore क्या हो जाएगा, ET अपॉन EB is equal to EA अपॉन ET, क्रॉस मल्टीप्लाई, therefore ET स्क्वायर is equal to EA into EB, जो कि हमें प्रूव करना था। सो बाय दिस वे ये थियरम भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, सो आपको एक रिमेंबर करना है, क्या बोला है इन फिगर 3.70, AE इंटू EB विल बी इक्वल टू CE इंटू ED। क्या प्रॉपर्टी आएगा यहाँ, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज थियरम ऑफ कॉर्ड इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल। अगर जो भी कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहा है इनसाइड द सर्कल तो वो क्या होता है, AE इंटू EB इज इक्वल टू CE इंटू ED। अभी इन द फिगर 3.71 AE into EB will be equal to CE into ED. This property is known as theorem of chord intersecting outside the circle. Point कहाँ intersect हुआ, outside, तो क्या होगा, AE into EB equal to CE into ED. In this figure EA into EB is equal to E2 square। ये थियरम को, ये प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थियरम। ठीक है, ये हमने अभी ये तीनों चीज़ें पढ़ी है। अब चलते हैं सॉल्व एग्जाम्पल की तरफ। फाइन, लेट्स स्टार्ट। सॉल्व एग्जाम्पल्स, पेज 80। Now what has been given in example 1, in this figure 3.73, PS is a tangent segment and PR is a secant। आपको बोला है कि PQ 3.6 है एंड QR 6.3 है, तो PS क्या है, अभी हमने पढ़ा ना एक टैंजेंट और सेगमेंट, टैंजेंट सेकेंड सेगमेंट थियरम में, तो क्या होगा, PS स्क्वायर विल बी इक्वल टू PQ इंटू PR, है ना। तो चलते हैं यही करते हैं। So your diagram is like this, P point is outside the circle, this is going like this, और ये ऐसा है P R S and this is Q। ओके, क्या फिर हम लिखें, यहाँ दिया है PQ इक्वल 3.6, QR इक्वल 6.4, this is given। to find you have to find PS। फाइन, सॉल्यूशन करते हैं। PS स्क्वायर इक्वल PQ इंटू PR। ठीक है, रीज़न टैंजेंट
tangent secant segments theorem. ठीक है. So it's equal to PQ into PR क्या है, PQ plus QR. We will write PQ plus QR. It's equal to 3.6 into 3.6 plus 6.4. अब इनको पहले प्लस करो. That is equal to 3.6 into 6 plus 4 10 0 1 carry 9 10 10 हो गया. तो 3.6 into 10 will be 36. So ये क्या है, पी एस स्क्वायर है. सो देयरफॉर पी एस इज इक्वल टू अंडर रूट 36. 36 का स्क्वायर क्या है, 6 है. तो आपको क्या मिल गया, 6. यहाँ कोई यूनिट नहीं दिया तो इसको ऐसे ही लिखोगे, पी एस इक्वल टू 6. दिस मच इज क्लियर. नाउ एंड सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट हैज़ बीन गिवन इन दिस फिगर, कॉर्ड एम एन एंड कॉर्ड आर एस, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट पी. मतलब अंदर है. If PR equal to 6, PR equal to 6 and PS equal to 4, MN equal to 11, you have to find PN. So theorem of intersecting, जो chord intersect होते हैं अंदर, तो हमारा theorem क्या होता है, PN into PM equal to PR into PS. या चलते हैं. So given ये दिया है, PR equal to 6, PS equal to 1, MN equal to 11 and we have to find PN. Find solution करते हैं. सो PN इंटू PN नहीं, हाँ, PN इंटू PM इज इक्वल टू PR इंटू PS. यहाँ रीज़न आएगा बाय थियरम ऑन इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स. ठीक है, इसको 1 दे दिया. तो अब सब्स्टिट्यूट कर लो वैल्यू. हम लोग यहाँ आपको बोला है लेट PN क्या लियो इक्वल टू x. सो देयरफॉर PM क्या हो जाएगा, 11 माइनस x. ओके, सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू हमें. सब्स्टिट्यूट वैल्यूज़ इन 1. तो PN क्या है, x इंटू 11 माइनस x इज इक्वल टू 6 इंटू 4. फाइन. x इंटू 11 माइनस क्या हो जाएगा, 11x माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ, इक्वल 24. देयरफॉर इसको रीअरेंज करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 24 इक्वल टू 0. तो आप क्या करोगे ना, या तो मल्टीप्लाई करो माइनस सब जगह, तो अपोजिट हो जाएगा. तो ये हो जाएगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इक्वल टू 0. सो 8 3 सा 24 होता है. देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x प्लस 24 इक्वल 0. x कॉमन, x माइनस 8 प्लस 3 कॉमन, यहाँ माइनस ही आएगा. सो x कॉमन, x माइनस 8 माइनस 3 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो x minus 8 and x minus 3 is equal to 0. So therefore x minus 8 equal to 0 और x minus 3 equal to 0. Therefore x क्या है, 3 और x equal to 8. हाँ, तो therefore Pn equal to 3 और Pn equal to 8. इस तरीके से आपका ये सम भी कंप्लीट होता है. होप आपको जितना भी सिखाया है आज समझ में आया हो. आगे के एग्जाम्पल्स हम कल कंटिन्यू करेंगे. टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर and subscribe my channel. Thank you for watching. Take care. Bye.